रूस और यूक्रेन में चल रहे युद्ध के बीच में बहुत से लोग बाइबल भविष्यवाणी की व्याख्या लेकर निकल आए हैं। सच बताया जाए तो इनमें से अधिकतर प्रचारक और भविष्यवाणी अध्यापक बिना बातों को परखे ही सुनने वाली बातों को हूबहू वैसे ही लेकर बांटते ही जा रहे हैं। भविष्यवाणी की व्याख्या एक संवेदनशील विषय है, इसलिए अधिकतर लोग उल्टी पुल्टी व्याख्या की ओर खींचे चले जाते हैं। आज अधिकतर लोग रूस को यहेजकेल 38 और 39 अध्याय से जोड़कर गोग के युद्ध के संदर्भ में व्याख्या करते हैं। क्या रूस को लेकर जो बातें ये लोग बोलते हैं, यहेजकेल 38 और 39 अध्याय इसका सपोर्ट करता है? क्या कहीं भी रूस का जिक्र बाइबल में किया गया है? इन आधुनिक भविष्यवाणी एक्सपर्ट की माने तो रूस का नाम तक बाइबल के अध्यायों में दिया गया है, ऐसा वे बोलते हैं। ये व्याख्याकर्ता दुनिया में होने वाले हर युद्ध को बाइबल से जोड़ने की कोशिश करते रहते हैं। इनकी व्याख्या इस कदर होती है कि पढ़ने वाला और सुनने वाला बड़े आराम से इनके जाल में फंस जाते हैं और धोखा खा लेते हैं। मेरे मित्रों, क्या कहीं आप भी तो धोखे में नहीं हो? अगर आप जानना चाहते हो तो इस वीडियो को पूरा देखिए और फिर आपके लिए सब दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। मैं यहेजकेल 38 और 39 अध्याय पर 3 वीडियो बनाऊंगा और यह वीडियो पहली वीडियो है। जल्द ही बाकी 2 वीडियो भी मैं रिलीज करूंगा। आप सभी से मेरा निवेदन है कि सभी वीडियो को बहुत ही ध्यानपूर्वक देखिएगा। आइए बिना समय गवाए चलते हैं यहेजकेल 38 और 39 अध्याय के पार्ट 1 में। मैं इसमें सबसे पहला जो पॉइंट आपको बताऊंगा वो है आधुनिक व्याख्याकर्ता की व्याख्या क्या है इस अध्याय के प्रति, क्योंकि मैंने बताया आपको कि उनकी बातों में धोखा है, उनकी बातें गलत है। तो क्यों गलत है, कैसे गलत है, इसको जानने के पहले वो बोलते क्या है ये आपको सुनना जरूरी है। मुझे पता है कि बहुत लोगों को उनकी व्याख्या पता है, क्योंकि आज ये व्याख्या बहुत फेमस है, तो अधिकतर लोगों को ये बातें पता होंगी। लेकिन जो नए लोग हैं, जो नए विश्वासी है, उनको शायद ये बातें नहीं पता होगा। तो इसलिए मैं उनके लिए भी और बाकी जिनको पता है उनको और भी सही तरीके से गाइड करने के लिए मैं यहां बोलूंगा कि इनकी व्याख्या वाकई में क्या है। चलिए इनकी व्याख्या सुनते हैं। इन आधुनिक व्याख्याकर्ताओं में आम बात यह है कि ये सभी लगभग एक सही व्याख्या निकालते हैं। 19-20 का फर्क अगर छोड़ दे तो जहां पर एक व्यक्ति हां बोलेगा वहां सब हां बोलेंगे, और अगर एक जहां ना बोलता है वहां पर सब ना बोलेंगे। तो यहेजकेल 38 और 39 में बताया गया गोग और मागोग का युद्ध उनके लिए एक स्टेज के समान है, जो तब सामने आएगा जब रैप्चर का पर्दा स्टेज से उड़ जाएगा। अब रैप्चर क्या होता है? इनके अनुसार में रैप्चर जो है वो यीशु मसीह का गुप्त आगमन है, जिसे दुनिया नहीं देख पाएगी, ना जान पाएगी। लेकिन जो विश्वासी गण है वो देख पाएंगे और उठा लिए जाएंगे गुप्त रूप से, यानी कि पृथ्वी से गायब हो जाएंगे वो लोग। एक बड़ा महाक्लेश एंटी क्राइस्ट के द्वारा एक उत्पीड़न होने वाला है 7 साल का। उस 7 साल के शुरू होने के पहले, यानी कि एंटी क्राइस्ट के आने के पहले गुप्त रूप से रैप्चर हो जाएगा, और उसी के बाद जो है यहेजकेल 38 अध्याय का युद्ध शुरू होगा। तो इसे वो लोग गोग का युद्ध कहते हैं। वो युद्ध रैप्चर के पश्चात शुरू होगा, ऐसा ये लोग कहते हैं, लेकिन महाक्लेश के पहले। बहुत ध्यान दीजिएगा, रैप्चर के बाद और महाक्लेश के पहले। तो इनके अनुसार में रैप्चर एक पर्दे के समान है, स्टेज में गिरा हुआ। और स्टेज क्या है? वो स्टेज है गोग का युद्ध, और वो युद्ध का स्टेज तब खुलेगा जब पर्दा उठेगा। और पर्दा क्या है? रैप्चर। तो रैप्चर जब हो जाएगा तो युद्ध शुरू होगा, गोग का युद्ध। तब ये गोग है क्या? चलिए मैं आपको बोलता हूं ये गोग का मामला क्या है। देखिए, अगर आप यहेजकेल 38 का 2 और 3 आयत पढ़ेंगे तो वहां लिखा है कि हे मनुष्य के संतान, अपना मुंह मागोग देश के गोग की ओर करके, जो रेश, मेशेक और तूबल का प्रधान है, उसके विरुद्ध भविष्यवाणी कर और यह कह, हे गोग, हे रोश, मेशेक और तूबल के प्रधान, परमेश्वर यहोवा यह कहता है, देख मैं तेरे विरुद्ध हूं। अब आप ध्यान दीजिएगा, ये एक युद्ध का स्टेज शुरू हो रहा है और इसमें गोग जो है
वो सबका प्रधान है जो मागोग देश का है। और उसके साथ में आप देखिए कितने लोगों के बारे में बताया गया यहाँ पर। इनके साथ में जो है रोश है, मेशेक और तूबल। तो इन तीनों का प्रधान है कौन? गोग। और गोग कहाँ का बनता है? मागोग देश का बनता है। तो मागोग देश का बंदा यानी कि प्रधान, आप उसे राजा कह सकते हैं। आज के भाषा में अगर बताया जाए तो आप उसे प्रेसिडेंट कह सकते हैं। जैसे कि अमेरिका का जो प्रेसिडेंट जो बाइडेन है और रूस का पुतिन है, उसी प्रकार से मागोग देश का प्रेसिडेंट गोग। और ये साथ में रोश, मेशेक और तुबल का भी प्रेसिडेंट है, प्रधान है। लेकिन देखिए इनकी जो व्याख्या है बड़ी अटपटी सी है। इनके अनुसार मागोग एक देश का नाम है, जिसका मतलब वो गोग का खुद का देश है और गोग इस देश का सबसे सर्वाधिकारी राजा है। रोश शब्द इनके अनुसार में रूस को दिखा रहा है। तो जो रोश है वो रूस है करके बोलते हैं ये। मेशेक के बारे में ये कहते हैं कि ये रूस की राजधानी मास्को है। अब देखिए अब रोश कैसे रूस हो गया, क्योंकि रोश और रूस का जो उच्चारण है लगभग सिमिलरिटी ऐसा लग रहा है। तो इसलिए वे कहते हैं कि रोश जो है वो रूस है। अंग्रेजी में रशिया बोलते हैं, तो रोस जो है रूस बन गया बाद में। और मेशेक जो है मास्को है, तो मास्को रूस की राजधानी है। अब तूबल कौन है? अब तूबल जो है ये कहते हैं कि रूस शहर का तबोल्स्क तबोल्स्क शहर है, तबोल्स्क। और ये शहर लगभग मास्को से 2000 किलोमीटर दूर है। तो आप ध्यान दीजिए यहां पर ये क्या कह रहा है। ये कह रहा है कि मागोग देश जो है वो एक लैंड है, एक देश का नाम है। उसमें एक राजा है, वो गोग है। और साथ में ये गोग जो है 3 और नाम का प्रधान है। रोश जो कि रूस है, मेशेक जो कि मास्को है, और तुबल जो कि तोबल्स्क है। लेकिन ये अटपटा क्यों है? मैंने बताया ना कि आपसे कि ये अटपटी व्याख्या है। तो ये अटपटी व्याख्या कैसे हो गई? चलिए मैं आपको बताता हूं कि ये व्याख्या अटपटी कैसे है। ध्यान से सुनिएगा। अगर गोग पूरे मागोग का राजा है तो जाहिर सी बात है कि उस देश में जितने भी शहर होंगे उन सभी का प्रधान गोग ही रहेगा, है कि नहीं? ऐसी स्थिति में फिर दोबारा गोग को रूस और उसकी राजधानी मास्को और साथ में रूसी शहर तबोल्स्क का प्रधान है बोलने की क्या जरूरत है? कोई जरूरत बोलने की है? उदाहरण के लिए अभी बताता हूं आपको मैं कि कोई कहता है कि भाई मोदी जी पूरे भारत के प्रधानमंत्री है। तो जब ऐसा बोल दिया तो उसके बाद में वो दिल्ली के प्रधानमंत्री है, वो मुंबई के प्रधानमंत्री है, वो कलकत्ता के प्रधानमंत्री है बोलने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जब बोला भारत तो उसमें सब कुछ आ गया उसके अंदर। तो उसी प्रकार से जब बाइबल ने बताया कि गोग मागोग का प्रधान है तो मागोग के अंदर जितने भी शहर है वो सब उसमें आ जाएंगे। लेकिन अटपटापन की हद इन लोगों ने पार कर दिया है। भारत की जुबान मैं आपको समझाता हूं, थोड़ा सा और खोल के बोलता हूं तो आपको ज्यादा स्पष्ट समझ में आएगा। देखिए अगर कोई आपसे कहे कि भारत देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी इंडिया, दिल्ली और मुंबई के भी प्रधानमंत्री है, आप उनसे बात करो, तो आप क्या बोलोगे उसके बारे में? आप कहोगे अरे भाई भारत के प्रधानमंत्री जब आपने बोल दिया तभी हम समझ गए, अब आपको इंडिया, दिल्ली और मुंबई बोलने की क्या जरूरत थी, है कि नहीं? तो उम्मीद करता हूं कि आपको व्याख्या के अंदर का अटपटापन समझ में आ रहा होगा। क्योंकि रूस जो कि रोश है, अगर वो रूस है, और अगर मेशेक मास्को है, और तुबल अगर तोबल्स्क है, तो ये सभी जो है भाई मागोग में ही आते हैं। मागोग देश है और ये तीनों जो है उसी के अंदर ही आ रहे हैं। तो अगर गोग वाकई में मागोग का प्रधान है तो ऑटोमेटिकली वो जो है वो रोश, मेशेक और तुबल का प्रधान तो हो ही जाएगा। तो उसको लेकर के हाईलाइट करने की क्या जरूरत है? कोई जरूरत नहीं है। तो ये एक अटपटापन है। चलिए मैं आपको अब इसकी आगे बताता हूं कि इनकी व्याख्या और क्या है। इनकी व्याख्या आगे बढ़ती है और ये कहते हैं कि फारस जो कि आज का ईरान है, कूश जो कि आज का इथियोपिया या सूडान कह सकते हो, दो में से कोई एक हो सकता है, पूत जो कि लीबिया है, गोमेर जिन्हें ये जर्मनी कहते हैं, और तोगर्मा जिन्हें ये तुर्की कहते हैं आज का। तो ये सभी देश के लोग
गोग अर्थात रूस के प्रेसिडेंट के साथ मिलकर इजराइल पर हमला करेंगे और यह हमला इजराइल देश को लूटने के लिए किया जाएगा। लेकिन ये सभी लोग, यानी कि गोग जो कि रूस का प्रेसिडेंट होगा, उसके नेतृत्व में जितने भी देश हमला करेंगे वो सारे के सारे लोग जो है इजराइल के देश के अंदर ही परमेश्वर के प्रलय में या परमेश्वर के हस्तक्षेप के द्वारा मारे जाएंगे। क्योंकि इनकी व्याख्या यह है कि परमेश्वर स्वयं जो है हस्तक्षेप करेगा और एक बड़ा भूकंप वहां पर होगा और ये सभी लोग जो है वहां पर खत्म हो जाएंगे, मर जाएंगे, ऐसा ये लोग कहते हैं। मतलब ये सारे के सारे देश इजराइल से युद्ध के लिए इकट्ठे तो होंगे, लेकिन युद्ध शुरू होने के पहले ही इनका काम तमाम हो जाएगा। मेरे मित्रों, आप ध्यान दीजिए, आज जितने भी लोग यूक्रेन और रूस के युद्ध को लेकर बात करते हैं भविष्यवाणी की, उनमें से 99% लोग यहेजकेल 38 अध्याय को छूते हैं। आपको पता होगा, क्योंकि आप यूट्यूब में देखते होंगे, आपको पता होगा, उनमें से 99% लोग यहेजकेल 38 अध्याय को छूते ही है और ये किसी भी तरीके से रूस और यूक्रेन के युद्ध को इस अध्याय के साथ जोड़ने की कोशिश करते हैं। देखिए, वो सिर्फ अपनी टीआरपी बढ़ाने के लिए जो उनके मुंह में आ रहा है बोलते जा रहे हैं और मासूम मसीही लोगों को भरमा रहे हैं और मासूम मसीही उनकी सुनते सुनते डरते ही जा रहे हैं, लेकिन परखते नहीं है। मेरे प्रियो, आप सुनने वाली बातों को यूं ही मत निकलिए, आप उसको परखिए। परमेश्वर ने हम सबको कॉमन सेंस दिया है, बुद्धि दी हुई है, जो कि जानवरों से बहुत ज्यादा है। हमें सिर्फ अपने कॉमन सेंस का इस्तेमाल करना है और हम गलत रास्ते पर नहीं जाएंगे। तो परमेश्वर ने हमारे अंदर एक अंतरात्मा को डाला है, हमारे अंदर बुद्धिमानी को डाला हुआ है। अगर हम इस बुद्धिमानी को इस्तेमाल करते हैं तो कोई हमको धोखा नहीं दे सकता है। तो इसलिए आप बहुत ही बुद्धिमानी की तरह इस बातों को सुनिए और उसको परखिए और ढूंढिए कि वो सही है या नहीं सही है। चलिए, मैं बाइबल गुरुजी में आपके यहाँ स्वागत करता हूं कि आपका साक्षात्कार सत्य से होने पाए और मैं आपको एक एक करके बताऊंगा कि ये कैसे झूठ बोल रहे हैं और किस प्रकार से हम लोगों को भरमा रहे हैं। बहुत ध्यान दीजिएगा। तब मैं दूसरा पॉइंट बोलूंगा यहाँ पर, और ये दूसरा पॉइंट जो है इस अध्याय की व्याख्या करने की चाबियां होंगी। चाबियां मतलब की बोलते की। आप इसकी व्याख्या कैसे कर सकते हो? देखिए, इनकी व्याख्या का मेन बिंदु क्या था? इनकी व्याख्या का मेन बिंदु यह था कि रूस का प्रेसिडेंट गोग होगा। मागोग पूरा देश है, लेकिन रूस जो रोश है वो रूस है। तो रूस का प्रेसिडेंट जो होगा, जिसकी राजधानी मास्को और जिसका शहर तोबल्स्क है, वो रूस का प्रेसिडेंट एक बहुत बड़ा हमला करने को निकलेगा और उसके पीछे जो है कुछ और देश होंगे, उसका नाम मैंने आपको ऊपर बताया है। तो वो सब मिलकर के हमला करेंगे इजराइल देश के ऊपर लूटने के लिए। और वो कब होगा? रैप्चर के तुरंत बाद होगा। यानी कि जो कलीसिया है वो इस युद्ध को देख ही नहीं पाएगा। जब नहीं देख पाएंगे तो बोल क्यों रहे? जिसका संबंध हमसे है ही नहीं, उसको हमसे बोला क्यों जा रहा है? ये एक दुविधा की बात है। चलिए, इसको छोड़ते आगे। हो ना हो रैप्चर हो जाएगा और उसके बाद में महाक्लेश शुरू होने के पहले, यानी कि रैप्चर और महाक्लेश के बीच में यह युद्ध होगा, ऐसा ये लोग कहते हैं। तो क्या यह सही है? क्या उनकी व्याख्या सही है? तो उनकी व्याख्या को परखने के लिए मैं आपको यहेजकेल 38 और 39 अध्याय से व्याख्या की सही चाबियां दे रहा हूं, ताकि आप इसको खुद यूज कर पाओ और खुद परख पाओ कि सही क्या है और गलत क्या है। देखिए, पवित्र आत्मा ने इन चाबियों को इस अध्याय में छिपा कर रखा हुआ है। आपको सिर्फ पढ़ना है, मन लगा के पढ़ना है, पवित्र आत्मा आपको ये चाबियां देगा। चलिए, मैं आपको पहली चाबी देता हूं। 38 अध्याय के 17 आयत में परमेश्वर गोग से कहता है, क्या तू वही नहीं जिसकी चर्चा मैंने प्राचीन काल में अपने दासों के अर्थात इसराइल के उन भविष्यवक्ताओं द्वारा की थी, जो उन दिनों में वर्षों तक यह भविष्यवाणी करते गए कि यहोवा गोग से इजरायलियों पर चढ़ाई कराएगा। ध्यान दीजिएगा, जो लोग यह कहते हैं कि गोग रूस का प्रधान या प्रेसिडेंट होगा, वे बहुत बुरा यहां फंस जाते हैं। क्यों फंसते हैं?
क्योंकि पूरे बाइबल में और किसी भी जगह पर रूस का नाम इजराइल से युद्ध करने के संदर्भ में आया ही नहीं है और बताया भी नहीं गया है, और ना ही रूस के किसी प्रधान के बारे में बाइबल कहता है। गौर करने वाली बात यह है कि ये व्याख्याकर्ता खुद इस बात को मानते हैं कि रूस के बारे में सिर्फ यहीं पर भविष्यवाणी की गई है और कहीं पर नहीं की गई है। मतलब यहेजकेल की 38 और 39 अध्याय में ही भविष्यवाणी की गई है और कहीं पर नहीं की गई है, ऐसा ये मान लेते हैं, बोलते भी है ये। लेकिन इस भविष्यवाणी की आयत में जो भी मैंने पढ़ा आपके लिए, इस आयत में इस प्रकार से साफ कहा गया है कि यह कोई नई बात नहीं बोली जा रही है, बल्कि बहुत अरसों से इजराइल के नबी इस युद्ध की चर्चा करते आ रहे हैं। तो यह किसी भी तरीके से महाक्लेश के पहले रूस का इजराइल के ऊपर आक्रमण नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि रूस के बारे में इजराइल के नबियों ने वर्षों से चर्चा कहां किया है, किस जगह किया है? वे वर्षों से लगातार इसके बारे में, इस युद्ध के बारे में बोलते ही आ रहे हैं। कहां पर किया है? हमारे पास पुराने नियम में 39 किताबें हैं। प्रोटेस्टेंट के जो भाई लोग हैं उनकी बाइबल के अंदर 39 किताबें हैं। 39 बुक्स आर देयर। और इस किताब के अंदर यहेजकेल के इन 2 अध्याय को छोड़ के और कहां पर लिखकर रखा है कि रूस जो है इन देशों को नेतृत्व करेगा और आकर के इजराइल में अटैक करेगा। इसके बारे में नबियों ने, परमेश्वर ने नबियों के माध्यम से कहां बात किया है? आपको कहीं मिले तो आप कमेंट करिएगा मुझे, क्योंकि मुझे नहीं याद आ रहा है और मैंने पढ़ा भी नहीं है, शायद मुझसे गलती हो गई होगी। तो आप मुझे बताइएगा कि इस अध्याय के अलावा, यहेजकेल 38 और 39 अध्याय के अलावा बाइबल में कहां कहां पर रूस के हमले के बारे में बताया गया है। आपको मिले तो बड़ी मेहरबानी होगी, कम से कम मैं अपने आप को सही कर सकता हूं। तो ये एक चाबी है, और मैं यहां कह रहा हूं कि परमेश्वर ने रूस के बारे में कहीं बात ही नहीं किया कि रूस हमला करने वाला है इजराइल के ऊपर, और इसलिए ये गलत है, ये सही व्याख्या नहीं है ये। तो ये चाबी जो है उनकी व्याख्या में फिट ही नहीं हो रहा है। तो वो जो है इस अध्याय को सही व्याख्या की चाबी लेकर नहीं खोल रहे हैं, बल्कि इसको खराब कर रहे हैं, इसको अटपटा बना रहे हैं। चलिए अपने आपको दूसरी चाबी देता हूं। दूसरी चाबी जो है 39 अध्याय में 8वें आयत में है। वहां इस युद्ध के दिन के बारे में बताया गया है। यह घटना होने वाली है और वो हो जाएगी। परमेश्वर यहोवा की यही वाणी है, यह वही दिन है जिसकी चर्चा मैंने की है। देखिए बिल्कुल साफ लिखा है कि यहां पर परमेश्वर बता रहे हैं कि न सिर्फ गोग के बारे में, बल्कि इस युद्ध के दिन के बारे में भी परमेश्वर इजराइल से बताता आया है। ध्यान दिया आपने? तो सिर्फ गोग के बारे में नहीं। अगर रूस का प्रेसिडेंट है तो पहली चाबी यह है कि उसके बारे में परमेश्वर इजराइल को नबियों के माध्यम से वर्षों से चर्चा करता आ रहा है, बताता आ रहा है। अब दूसरी चाबी यह है कि सिर्फ देश के बारे में नहीं, उस प्रेसिडेंट के बारे में नहीं, बल्कि उस युद्ध के दिन के बारे में भी बताता आ रहा है। भाई पूरे बाइबल में यहोवा का दिन के बारे में हम देखते हैं, एक ऐसा दिन जिसके बारे में युद्ध होगा, घोर अंधकार होगा, यह सब बताया गया है। और अंग्रेजी में से डे ऑफ द लॉर्ड बोलते हैं। अब आधुनिक व्याख्याकर्ता ये बोलते हैं कि रूस इस्राएल पर यहोवा के दिन के पहले, लेकिन रैप्चर के बाद हमला करेगा, क्योंकि यहोवा का दिन उनके अनुसार में महाक्लेश की शुरुआत करता है। तो यहोवा का दिन इज इक्वल टू, यानी कि द डे ऑफ द लॉर्ड इज इक्वल टू उनके लिए महाक्लेश है। और उस यहोवा के दिन के पहले रूस युद्ध करेगा, लेकिन रैप्चर के बाद ही करेगा, ऐसा बोलते हैं ये लोग। तो उनकी व्याख्या उल्टे सर देखे नीचे गिर रही है, क्योंकि भविष्यवाणी की आयत यहां यह कह रहा है कि परमेश्वर इस युद्ध के दिन की चर्चा भी करता आया है। क्या आपने कहीं भी बाइबल में यह पढ़ा है कि परमेश्वर ने रूस के हमले के लिए एक दिन निर्धारित किया है और उसकी चर्चा सदियों से करता आ रहा है? नहीं ना, मैंने भी नहीं पढ़ा है। देखिए ऐसा इसलिए है क्योंकि रूस के हमले को लेकर और ना ही उस दिन को लेकर परमेश्वर ने कहीं कोई बात ही नहीं किया, इसीलिए हमको पढ़ने में नहीं आया है। तो जो बात नहीं किया गया है वो लिखा नहीं गया है, जो लिखा नहीं गया वो है ही नहीं है। और ये बातें ऐसे ही फालतू में बना के बोलते रहते हैं और हम लोग हैं कि उनको सही मान लेते हैं। तो ये गलती किसकी? हमारी गलती है। देखिए मेरे प्रियो, मेरी बात का बुरा नहीं मानिएगा, क्योंकि हम कभी कभी गलती कर डालते हैं, क्योंकि हम अपने अगुओं को भगवान मान लेते हैं। कभी कभी जब ऐसा हम गलती करते हैं
तो हम उनकी सारी बातों को सही मान लेते हैं और यही हमारी मिस्टेक होती है। तो आप अपने अगुओं को सुनिए, उनका आदर करिए, लेकिन उनकी बात को निगलने के पहले, विश्वास करने के पहले परखिए। परखना बहुत जरूरी है, वरना हम धोखा खा जाएंगे। तो ऐसे बहुत सारे अगुए भी हैं, मैं उनका आदर करता हूँ और मैं उन सभी अगुओं से कहता हूँ कि हो सकता है कि हम सबसे गलती हुई हो बात को परखने में, क्योंकि गलती इंसान से ही होती है। तो इसलिए आप सब लोग जो है मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनिएगा और परखिएगा मेरी बात को कि मैं सही बोल रहा हूँ या नहीं बोल रहा हूँ। और मेरी बात को परखने का आपके पास जो स्टैंडर्ड है, वो स्टैंडर्ड या मेजरमेंट, जो माप होगा, वो आपके अगुवे या लीडर की जुबान नहीं होगी, बल्कि बाइबल होने पाए। तो आप मेरी बात को परखिए, अपने अगुवे की जुबान के द्वारा नहीं, बल्कि आपके पास जो बाइबल है उसके आयतों के द्वारा परखिए कि मैं सही बोल रहा हूं या गलत बोल रहा हूं। चलिए अब मैं आपको तीसरी चाबी देता हूं। तीसरी चाबी क्या है? तीसरी चाबी 38 अध्याय के 16 आयत में तीसरी चाबी है। वहां ऐसा लिखा हुआ है कि परमेश्वर गोग और उसके साथियों को इज़राइल पर इसलिए चढ़ाई करवाता है ताकि परमेश्वर जातियों के मध्य अपने आप को पवित्र ठहराए और जातियां परमेश्वर को पहचान लेंगे। अब जरा सोच कर देखिए आप कि अगर यह युद्ध महाक्लेश के पहले होता है तो जातियां एंटी क्राइस्ट के द्वारा कैसे भरमाई जाएंगी? क्योंकि भविष्यवाणी की आयत कहती है कि इस युद्ध के साथ में जातियां परमेश्वर को पहचान लेंगी। देखिए, पहचान लेने का मतलब क्या होता है कि जान लेना कि परमेश्वर है कौन वाकई में। तो अगर जातियां ये पहचान लेंगी कि यीशु ही परमेश्वर है, यीशु ही मसीहा है, पिता परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेजा था, वो क्रूस पर मारा गया था सबके गुनाहों के लिए, अगर ये पहचान लेंगी, जान लेंगी, तो फिर एंटी क्राइस्ट की एंट्री का मतलब ही क्या होता है? वो कैसे भरमाएगा वो? तो देखिए, ये जो आयत है ये आधुनिक व्याख्या की कमर तोड़ने वाली आयत है, क्योंकि वो कहते हैं कि भाई महाक्लेश के पहले होगा और आश्चर्य के बाद होगा। तो ये महाक्लेश का जो 7 साल का जो बातें ये लोग बोलते हैं, वो कहते हैं कि भाई इसके अंदर झूठ और असत्य फैलेगा और लोग जो है इसमें झूठ का साथ देंगे और भटक जाएंगे, एंटीक्राइस्ट के पीछे चलेंगे, वो वहां मोहर लगवाएगा, ये सब बोलते हैं। लेकिन अगर सारी जातियां परमेश्वर को गोग के युद्ध के साथ में पहचान ले रही है, जान ले रही है, तो फिर एंटीक्राइस्ट की एंट्री जो है निरर्थक हो जाती है, कोई मायने नहीं रखता है। समझ में आपको आ रहा मैं क्या बता रहा हूं? इसीलिए मैंने कहा कि ये जो आयत है, यहेजकेल 38 का 16 जो आयत है, वो आधुनिक व्याख्या की कमर तोड़ रही है। चलिए अब मैं आपको चौथी चाबी देता हूं। जो चौथी चाबी है वो है यहेजकेल 38 का 20 आयत। इस युद्ध में परमेश्वर का दर्शन पृथ्वी पर दिखाई देगा बताया गया है। तो गोग के युद्ध के साथ में परमेश्वर का दर्शन पृथ्वी पर दिखाई देगा और यहां लिखा है कि इसे सब प्राणी देखेंगे। अब वो चाहे जीव जंतु हो या फिर सारे मनुष्य हो, ये सब देख पाएंगे बताया गया है। क्या है इसका मतलब? इसका मतलब यही है कि इस युद्ध के साथ प्रभु यीशु का दूसरा आगमन होगा और वो आगमन हर एक आदमी देखेगा, सबको दिखाई पड़ेगा। और जब ऐसा होगा तो यहां पर आयत कह रहा है सब डर जाएंगे। तो प्रकाशित वाक्य 1 के 7 में बताया गया है कि देखो वह बादलों के साथ आने वाला है, हर एक आंख उसे देखेगी, वरन जिन्होंने उसे बेधा था वे भी उसे देखेंगे और पृथ्वी के सारे कुल उसके कारण छाती पीटेंगे। मित्रों, यहेजकेल 38 के युद्ध के साथ हमारा प्रभु यीशु बादलों पर दिखाई पड़ेगा और उसके आगमन को सभी लोग देखने पाएंगे। ऐसा ही तो यहेजकेल भी कह रहा है। तो आप बताइए मुझे कि अगर यीशु मसीह का आगमन प्रकट रूप में सबको दिखाई पड़ेगा, सब लोग देख लेंगे, तो फिर उसके बाद एंटी क्राइस्ट की एंट्री का मतलब ही क्या है? अगर यीशु का प्रकट आगमन हो जाता है तो फिर ये एंटी क्राइस्ट कब आएगा? क्या एंटी क्राइस्ट यीशु मसीह के प्रकट आगमन के बाद आएगा? क्या एंटी क्राइस्ट दुनिया में यीशु मसीह जब दिखाई पड़ जाएगा प्रकट रूप में उसके बाद आएगा? नहीं, ऐसा थोड़ी है, बाइबल ऐसा नहीं कहता है। देखिए, इनकी व्याख्या जो है, देखिए इन्हीं को काट रही है। देखिए, मैं यहां पर यही कह रहा हूं कि आप सभी लोग बाइबल के द्वारा प्रचारों को परखिए, बाइबल के द्वारा शिक्षाओं को परखिए और सही का निर्णय करिए आप। चलिए मैं आपको अब 5वीं चाबी देता हूं। 5वीं चाबी यहेजकेल 39 का 7वां आयत है, जहां हम पढ़ते हैं, मैं अपनी प्रजा इज़राइल के बीच अपना नाम प्रकट करूंगा और अपना पवित्र नाम फिर अपवित्र होने ना दूंगा। तब जाति जाति के लोग भी जान लेंगे कि मैं यहोवा इज़राइल का पवित्र हूं। देखिए, जो लोग ऐसा कहते हैं कि यहेजकेल 38 का युद्ध महाक्लेश के पहले होगा
उनके लिए यह आयत एक बहुत बड़ा झटका है, क्योंकि इस आयत में कहा जा रहा है कि इस युद्ध के साथ परमेश्वर अपने नाम को इज़राइल पर प्रकट करेगा, और जब वो प्रकट करेगा तो सारी जाति जाति के लोग भी जान लेंगे कि यहोवा ही इज़राइल का परमेश्वर है, पवित्र है। देखिए, अगर यह युद्ध अंतिक्राइस्ट के प्रकट होने के पहले या महाक्लेश के पहले होता है तो इस आयत के आधार पर इज़राइल पर तो यहोवा का नाम प्रकट हो चुका होगा और सारी जातियां ये जान चुकी होगी कि यहोवा इज़राइल का सच्चा परमेश्वर है। जब ये जान लेंगी तो फिर एंटीक्राइस्ट की एंट्री का मतलब क्या होता है? कोई मतलब नहीं बनता है। और बात यही नहीं है, आप देखिए यहां पर लिख के रखा है कि अब परमेश्वर अपने पवित्र नाम को अपवित्र होने नहीं देगा। सुना आपने? इस युद्ध के पश्चात में परमेश्वर अपने नाम, पवित्र नाम को अपवित्र होने नहीं देगा, लिख के रखा है, बिल्कुल स्पष्ट लिख के रखा है कि इस युद्ध के बाद में परमेश्वर अपने पवित्र नाम को अपवित्र होने का मौका देगा ही नहीं। अगर ऐसा है तो प्रकाशित वाक्य 13 अध्याय के 6 में हम देखते हैं कि एंटी क्राइस्ट ने परमेश्वर की निंदा करने के लिए मुंह खोला कि उसके नाम और उसके तंबू अर्थात स्वर्ग के रहने वालों की निंदा करे। तो मेरे प्रिय, आप देख सकते हैं कि महाक्लेश में परमेश्वर के नाम की निंदा होती रहेगी। एंटी क्राइस्ट परमेश्वर के नाम की निंदा करेगा, उसे अपवित्र ठहराएगा, उसके खिलाफ में भला बोले, बुरा बोलेगा, गलत बोलेगा। लेकिन देखिए, यहेजकेल में बताया जा रहा है कि इस युद्ध के बाद, गोग के युद्ध के बाद, परमेश्वर अपने नाम को दोबारा कभी अपवित्र होने नहीं देगा। तो आप बताइए, अगर ऐसा प्रभु ने शपथ ले लिया है तो एंटी क्राइस्ट आके क्या करेगा यहां पर? तो हम ये कैसे कह सकते हैं कि रूस का जो युद्ध होने वाला है वो महाक्लेश के पहले होगा? चलिए, अब मैं आपको आखिरी चाबी, इस वीडियो में की आखिरी चाबी यानी कि 6वीं चाबी देता हूं, जो कि यहेजकेल 39 अध्याय के 26 आयत में है। वहां लिखा है, तब उस सारे विश्वासघात के कारण जो इज़राइल ने परमेश्वर के विरुद्ध किया वे लज्जित होंगे और अपने देश में निडर रहेंगे और कोई उनको ना डराएगा। अब आप खुद बताइए कि क्या यहेजकेल 38 का युद्ध एंटी क्राइस्ट के प्रकट होने के पहले या महाक्लेश के पहले होगा? अगर हां, तो फिर इस आयत में ऐसा क्यों लिखा है कि अब से इज़राइल अपने देश में निडर बसेगा? ऐसा क्यों लिखा है कि अब से उनको कोई नहीं डराएगा? क्योंकि एंटी क्राइस्ट के समय में इज़राइल कैसे निडर रह पाएगा? एंटी क्राइस्ट के जमाने में तो काफी सितम और तकलीफें इज़राइल के ऊपर ढाई जाएंगी। एंटी क्राइस्ट उनको डराता रहेगा, मारता रहेगा और परमेश्वर और यीशु मसीह का विरोध वो करता रहेगा। अब आप खुद फैसला करिए कि आप किसकी मानेंगे, बाइबल की या फिर आधुनिक भविष्यवाणी व्याख्याकर्ता एक्सपर्ट की? चुनाव करने का अधिकार आप ही के हाथ में है। बाइबल का यहेजकेल 38 और 39 अध्याय ये कह रहा है कि इस गोग के युद्ध के पश्चात में सारी जातियां परमेश्वर को पहचान लेंगी। इज़राइल के ऊपर परमेश्वर का नाम प्रकट हो जाएगा। इज़राइल इसके बाद में हमेशा निडर बसेगा। इज़राइल को उसके पश्चात कोई कभी डराएगा भी नहीं और इज़राइल परमेश्वर को पहचान लेगा, नाम प्रकट हो जाएगा और यीशु मसीह का दूसरा आगमन यानी कि दर्शन सारी दुनिया देख लेगी और सब उसको देख करके डर जाएंगे। ये जब यहां लिख के रखा है तो आधुनिक व्याख्याकर्ता कहते हैं कि इस युद्ध के बाद में महाक्लेश होगा। इस युद्ध के बाद में एंटी क्राइस्ट प्रकट होगा, इज़राइल को डराएगा, सताएगा, मारेगा, दंड देगा और परमेश्वर इज़राइल का न्याय करेगा एंटी क्राइस्ट के द्वारा। और उसके पश्चात में 7 साल पश्चात में यीशु मसीह का प्रकट आगमन सबके सामने दिखाई पड़ेगा महिमा के साथ, ऐसा बोलते हैं। तो कैसे ये सही हो सकता है? देखिए, ये जो बातें हैं, मनगढ़ंत बातें हैं, ये सिर्फ एक सिद्धांत है, हकीकत नहीं है। देखिए, मैं आज की वीडियो को यहाँ पर समाप्त कर रहा हूँ, लेकिन मैं आपसे इसका उपसंहार बोल देता हूँ। वो ये है कि जो गोग है ना ही रूस का प्रेसिडेंट है और जो मागोग है वो ना ही रूस है, और जो रोश बताया गया है वो ना ही रशिया है, और मेशेक मॉस्को भी नहीं है, और जो तूबल है वो तोबल्स्क भी नहीं है। तो रशिया
जो आज हमारे मैप में आ रहा है, रशिया, रूस जो आ रहा है ना, उस रूस का इस भविष्यवाणी से कोई संबंध नहीं है। रूस का जिक्र बाइबल में किया ही नहीं गया है। ये गलत धारणा है। ये इसको लेकर के बहुत सारे प्रचार हुए हैं और वो सारे प्रचार गलत साबित हो चुके हैं। ये सब के सब जो है औंधे मुंह नीचे गिरे हैं। गलत भविष्यवाणी की व्याख्या की जा रही है यहाँ पर। तो इसलिए मैं अपने दूसरी वीडियो में आपको ये बताऊंगा कि ये देश जिनके बारे में यहेजकेल 38 में बताया गया है वो कौन कौन से देश है, और मैं आपको आधुनिक व्याख्याकर्ता की गलतियां बताऊंगा उनसे गलतियां कहाँ पर हुई, गलतियां कैसे उनसे हुई है, और सटीक तरीके से मैं आपको बताऊंगा, दिखाऊंगा कि कौन कौन से देश है जो इजराइल के ऊपर चढ़ने वाले हैं। और उसके पश्चात मेरी तीसरी वीडियो में मैं बताऊंगा आपको कि वो युद्ध कब होगा, महाक्लेश के पहले होगा या महाक्लेश के बाद में होगा या बीच में होने वाला है, कब होगा ये मैं आपको बताऊंगा। तो इस वीडियो को आप ध्यान से सुनिएगा, बार बार सुनिएगा और उसको नोट्स तैयार करिएगा, क्योंकि आगे जो वीडियो आएगी वो भी बहुत गहरी और बहुत स्पष्ट होने वाली है और आप बाइबल की गहराइयों में चलने वाले हो। तो इसलिए नोट्स बनाइए, प्रार्थना करिए और अपने कान खुले रखिए, दिमाग को एक्टिव रखिए और परखते रहिए आप कि कौन सही है कौन गलत है। बाइबल का सहारा लीजिए और प्रार्थना करिए, पवित्र आत्मा आपको सही मार्ग पर लेके जाएगा। धोखे में मत रहिए। अगर आप धोखे में हो, धोखे से बाहर आइए। अगर मुझे सुनने वाले कोई भी प्रचारक या अगुवे इस बात को सुन करके उनके अंदर यह एहसास हुआ है कि उनकी व्याख्या में कुछ ना कुछ गलती है, तो मैं आपसे निवेदन करता हूं, मेरी बात के कारण आपका दिल ना टूटे, बल्कि आप मेरी बात को सुन करके अपने आप को परखें। हम सबसे गलती होती है, हम सब इंसान हैं, लेकिन गलती करने के बाद हमें एक मौका मिलता है अपने आप को सुधारने का। यह मौका गलती करने के बाद ही आता है। जो कभी गलती नहीं करता उनके पास मौका कभी नहीं आएगा। तो हमारे पास एक मौका है अपने आप को सुधारने का। आइए हम अपने आप को सही करें, प्रभु के राह पर चले, एक दूसरे को संभाले, एक दूसरे के लिए खड़े रहे। प्रभु आपको आशीष करे। मिलते हैं अगले वीडियो में कि ये देश कौन कौन से है। बने रहिए बाइबल गुरुजी के साथ में। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए शालोम।